नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से एमपी पटवारी के एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो आपका भोपाल गैस कांड है, ये भोपाल गैस कांड हुआ था कब? तो ये 2 से 3 दिसंबर सन 1984 को आपका भोपाल गैस कांड हुआ था। फिर आपसे पूछा है कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखना, इस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये श्री अर्जुन सिंह जी थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस कांड है ये सन 1984 में होता है और इस समय जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह जी थे। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो रावण है, इस रावण की पूजा कहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो शाजापुर जिले का भातखेड़ी गांव है, इस शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव में यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। और याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में दो जगह रावण की पूजा की जाती है। एक तो भातखेड़ी गांव में की जाती है और एक और आपकी मंदसौर में की जाती है। मंदसौर में की जाती है। तो दो जगह रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से एक प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिटी ऑफ जॉय है ये किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, जो सिटी ऑफ जॉय है ये मांडू को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मांडू है इसे सादियाबाद नाम से भी जाना जाता है। सादियाबाद नाम से किसे जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है। और वहीं सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से भी मांडू को जाना जाता है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो जो झीलों की नगरी है, ये झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि आंवला जिला की संज्ञा किसे दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला है जिसे आंवला जिला कहा जाता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, इस पन्ना जिला को आंवला जिले की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला क्या कहलाता है? आंवला जिला। और दोस्तों याद रखना है, पूरे देश में जो हीरे का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला, महेश्वरी साड़ियां इस जिले में निर्मित की जाती है। सबसे इंपोर्टेंट बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो महेश्वर है वो महेश्वर किस जिले में आता है। तो महेश्वर आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। और जब महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है तो खरगोन में आपकी जो महेश्वरी साड़ियां है ये बनाई जाती है। तो याद रखना है, महेश्वर खरगोन जिले में आता है और खरगोन जिले के महेश्वर में ही महेश्वर साड़ियां बनाई जाती है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, जो रीवा जिला है, इस रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, रीवा जिला सफेद बाग के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहला जो सफेद बाग यहाँ से मिला था जिसका नाम था मोहन। क्या नाम था इसका? मोहन नाम था। तो याद रखना है, रीवा जिला सफेद बाग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है कि मणि अथवा रत्न एवं जेवरात पार्क मध्य प्रदेश में कहां पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में मणि रत्न और जेवरात पार्क, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्वेलरी पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो मध्य प्रदेश की जो वित्त राजधानी है ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी ये भी कहां पर है? तो ये भी इंदौर है। और इंदौर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाया जा रहा है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द मौर्या एंड द बेरियर घोटुल किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट बुक है कि द मौर्या एंड द वेरियर घोटुल जो बुक है ये किसकी रचना है। तो याद रखना है, ये वेरियर एल्विन की बुक है। किसकी है? वेरियर एल्विन की बुक है। और याद रखना है दोस्तों, ये लंदन के व्यक्ति थे, लंदन के व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ले ली थी। तो ये द मौर्या एंड द बेरियर घोटुल किसकी रचना है? तो वेरियर एल्विन की ये रचना है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहां पर निर्माणाधीन है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश का जो तामोट रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है तामोट रायसेन में। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है, जो भारत में मृदा विज्ञान संस्थान है या भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। दोस्तों ये पूरे भारत का मृदा विज्ञान संस्थान है, इसलिए आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन,
कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कहाँ स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिखो कि मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी मस्जिद है, ये सबसे छोटी मस्जिद कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। और सबसे छोटी मस्जिद का नाम क्या है, तो इसका नाम है ढाई सीढ़ी की मस्जिद। ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद है ये कहाँ पर है, भोपाल में। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ये भी कहाँ है, ये भी भोपाल में है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद। तो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी की मस्जिद भी भोपाल में है, सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भी भोपाल में है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, इस मध्य प्रदेश की पुलिस का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस का आदर्श वाक्य देशभक्ति ही जन सेवा है। देशभक्ति जन सेवा, ये किसका वाक्य है, तो याद रखना है ये आपका जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उस मध्य प्रदेश की पुलिस का आदर्श वाक्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पहले मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया था, तो याद रखना है जो एच.एस. कामत साहब है। एच.एस. कामत साहब को मध्य प्रदेश में पहले मुख्य सचिव बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह की, तो ये मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, तो याद रखना है जो नरसिंहगढ़ है, ये नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और इसी नरसिंहगढ़ को क्या कहा जाता है, तो इसी नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने नाम सुना होगा चिड़ीखो अभ्यारण्य। अगर आपसे कभी पूछे कि चिड़ीखो अभ्यारण्य कहाँ पर है, चिड़ीखो अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि नूरजा की दुर्लभ प्रजाति है जिसकी खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि जो नूरजा है ये किसकी दुर्लभ प्रजाति है, तो याद रखना है जो नूरजा है ये आम की प्रजाति है। आम की प्रजाति है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा कि नूरजा आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। ये इंपोर्टेंट बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक किस स्थान पर खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो माँ का दूध है इसको स्टोर करने के लिए एक मदर मिल्क बैंक की स्थापना की है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, इस होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में जो मदर मिल्क की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मदर मिल्क कहाँ बनाया जाएगा, होशंगाबाद में। अगला, चरण पादुका अभियान किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखना है जो चरण पादुका अभियान है ये कब चलाया गया, तो ये सन 2020 में चलाया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो प्रवासी मजदूर है, ये प्रवासी मजदूर जब कोरोना के टाइम पर घर पे लौट रहे थे तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर इनको चप्पल जूते देने के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की थी सन 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आज सांची स्तूप है, तो सबसे पहले हम बात करें सांची स्तूप की, तो सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया। अशोक के द्वारा बनवाया गया। किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आपसे पूछे कि इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, सांची स्तूप की खोज किसने की, तो याद रखना है जो सांची स्तूप है, इस सांची स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई, तो जनरल टेलर के द्वारा। यहाँ पर आपका जो सांची स्तूप है, इस सांची स्तूप की खोज की गई जनरल टेलर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, इसको याद रखना है। अगला, हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो हिंडोला महल है और जो जहाज महल है ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो दोनों ही मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। मांडू में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि मांडू के प्राचीन नाम क्या है, तो मांडू को सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो फेमस राजा हुआ करते थे रानी रूपमती और बाज बहादुर यहाँ के फेमस राजा थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में टोटल 3 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए। पहला तो आपका खजुराहो के मंदिर हो गए, दूसरे नंबर पर आपका भीमबेटका हो गया, और तीसरे नंबर पर आपका सांची हो गया। तो ये जो तीनों स्थल है ये मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने
कि दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है जो दिल्ली दरवाजा है, ये दिल्ली दरवाजा भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका मांडू में स्थित है, मांडू में स्थित है दिल्ली दरवाजा। ठीक है, तो दिल्ली दरवाजा भी मांडू में है। हिंडोला महल और जहाज महल ये भी कहाँ पर है, तो ये भी मांडू में है। और मांडू किस जिले में आता है, तो मांडू धार जिले में आता है, धार जिले में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वो डेली क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।